हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर फॉर द क्लास ऑफ 6 एंड 7th, कक्षा 6 और 7 के लिए ये आज का टॉपिक है हमारा। और हम स्टार्टिंग समझा रहे हैं यूज ऑफ इज आर एम, यूज ऑफ इज आर एम, इज आर एम का प्रयोग। जैसा कि आप जानते हैं इज माने है, आर माने हो, ठीक है, या हैं, एम माने हूँ। तो है, हैं और हूँ ये बहुवचन है के लिए आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आता है, प्लूरल के लिए आता है, आई के साथ आता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर इसका रूल मैं लिखवा रहा हूँ। ये रूल है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। वह एक किसान है, ठीक है, वह एक किसान है। तो वह सब्जेक्ट हुआ ही, है इज आर एम में से कोई भी एक, नंबर 2 पे रखेंगे यहाँ पर एज ए रूल। क्या कहते हैं रूल? उसने कहा कि एक वचन है तो इज रख दो, बहुवचन है तो आर रख दीजिएगा, और यदि आई है तो एम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ही इज ए फार्मर, ही इज अ फार्मर, फुल स्टॉप। अगर नेगेटिव सेंटेंस मैं बनवाऊं कि नेगेटिव बनाऊं उसका, तो ही इज नॉट ए फार्मर। अगर मैं कहूं इंटरोगेटिव बनाइए तो इज को पहले रखेंगे और ही को नंबर 2 पे ले जाएंगे और ए फार्मर, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। 2 चीज का ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में रखेंगे और यहां पर क्वेश्चन मार्क लगाना है, वे ध्यान रखेंगे। इज ही ए फार्मर, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसको हम ये भी लिख सकते हैं सब्जेक्ट, और ये सारी की सारी क्या है, वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यूज ऑफ इज आर वाले में। तो इसी तरीके से अगर मैं क्वेश्चन दूं, क्या वे गरीब आदमी हैं? क्या वे गरीब आदमी हैं? तो क्या स्टार्टिंग में आया, क्या वे गरीब आदमी हैं? तो यहां पर लिखेंगे आर दे पुअर मैन। देखिए मैन 2 प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स, एक होता है एम-ए-एन मैन, मैन माने आदमी, लेकिन सिंगुलर के लिए, ठीक है ना। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पर, और एम-ई-एन मैन ये भी आदमी, लेकिन ये प्लूरल है, प्लूरल के लिए प्रयोग किया जाता है। एम-ई-एन वे का मतलब प्लूरल सब्जेक्ट और एम-ई-एन प्लूरल ऑब्जेक्ट, ओके। तो आर दे पुअर मैन यहाँ पर ऐसा लिखेंगे। अब हमने आर क्यों लगाया स्टार्टिंग में, क्या वे गरीब आदमी हैं? तो वे के लिए अर्थात दे के लिए आर का प्रयोग करेंगे। अगर क्या यानी कि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है, जो हमारी वर्ब है, वो स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो वर्ब स्टार्टिंग में आ जाती है और बाद में क्वेश्चन मार्क लगता है। तो इस तरीके से जो है हम कहेंगे आर दे पुअर मैन और क्वेश्चन मार्क पे फिनिश हो जाता है सेंटेंस। दैट इज राइट। हम सड़क पर नहीं हैं, तो वी माने हम आर नॉट ऑन द रोड, वी आर नॉट ऑन द रोड, पर के लिए ऑन का प्रयोग करेंगे। वी आर नॉट, हम नहीं हैं, ऑन द रोड माने सड़क पर। तो यहां पर क्या है, वी आर ऑन द रोड, ऑन क्या है, प्रीपोजिशन, ठीक है। तो ऑन द रोड, हम सड़क पर नहीं हैं। तो इसी प्रकार से ये टेंस जो है आपके सेंटेंस बन जाएंगे। और ये क्या है, यूज ऑफ इज आर एम, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान होता है। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें WH फैमिली के बारे में नहीं पता जी,
WH फैमिली के बारे में नहीं पता। ये WH फैमिली वर्ड कितनी होती हैं? देखिए, वेयर, वाई, व्हेन, हु, विच, हुज, ठीक है, और whom। तो ये WH फैमिली वर्ड होते हैं। वेयर कहाँ, वाई क्यों, व्हेन कब, हु माने कौन, विच मीन्स कौन सा या कौन सी, हुज किसका या किसकी, हुम माने किसे या किन्हें, ठीक है। तो ये शब्द यहाँ पर आते हैं। जहाँ भी WH फैमिली आएंगे स्टार्टिंग में तो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। सपोज दैट इसी का लेके चलता हूँ, ध्यान देना। यहां पर लिखता हूं, वे किसान क्यों थे? क्यों, वाई, या है में ले लीजिएगा। वाई आर दे फार्मर्स, वे किसान क्यों हैं? वाई आर दे फार्मर्स। तो इस तरीके से WH फैमिली का हम प्रयोग कर सकते हैं। या दूसरी भाषा में लिखें, मेरे पिताजी कहाँ हैं? मेरे पिताजी कहाँ हैं? तो वेयर इज माई फादर। डबल इंटरोगेटिव हुआ, WH फैमिली से स्टार्टिंग, क्वेश्चन मार्क पे फिनिश, तो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। वेयर इज माई फादर, मेरे पिताजी कहाँ हैं, ठीक है। तो ये WH फैमिली से शुरू होने वाले सेंटेंस को डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब आता है यूज ऑफ वाज वर। देखिए, यूज ऑफ वाज वर, यूज ऑफ वाज वर में क्या है? सेम है बिल्कुल। वाज माने था, वर माने थे, विद सिंगुलर सब्जेक्ट एंड विद प्लूरल सब्जेक्ट। वह एक गायक था, ही वॉज ए सिंगर, ठीक है। ही वॉज ए सिंगर, वह एक गायक था। तो यहां पर क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब, एक गायक, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। वह एक गायक था, ही वॉज ए सिंगर। नंबर 2, मेरे पिताजी एक वकील है। ये थे लिखो। मेरे पिताजी एक वकील थे। माई फादर वॉज एन एडवोकेट। माई फादर वॉज एन एडवोकेट, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। ये बन जाता है जी। इसके बाद आता है यूज ऑफ हैज हैवेड। मैं आज ही समझाऊंगा। यूज ऑफ हैज, हैव और हैड। यूज ऑफ हैज हैव हैड, हैज हैव हैड का प्रयोग।
देखिए, यूज ऑफ हैज हैव हैड, हैज माने पास है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आता है हैज, हैव माने भी पास है, प्लूरल के लिए, सब्जेक्ट के लिए। हैड माने पास था, पास थी, पास थे, सभी के लिए, ये सभी के लिए होता है। पास था, पास थी, पास थे। ओके, जैसे उसके पास एक कार है, उसके पास एक कार है, तो उसके का मतलब ही और सी दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हैं, क्योंकि उसका ठीक है, उसके पास एक कार है, वह ही भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। तो ही हैज या सी हैज ए कार, हैज माने पास है, तो इस पास है की अंग्रेजी इंग्लिश जो है हैज हो जाती है। ही हैज, उसके पास है ए कार, एक कार। क्लियर? अब यहां पर ध्यान दें, मैं बताऊं आपको, हमारे पास एक बेटा और एक बेटी है, या मैं दूसरी भाषा में बोलूं, हमारे पास एक बेटा और बेटी है। यानी दोनों एक एक हैं। हमारे पास एक बेटा और बेटी है, तो वी हैव ए सन एंड ए डॉटर। वी हैव ए सन एंड डॉटर, हमारे पास एक बेटा और बेटी है। अगर मैं सेंटेंस दूं, देखिए इसमें भी कुछ सेंटेंस, कुछ वाक्य ऐसे हैं जो कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे सिर में दर्द था, मेरे सर में दर्द था, तो यहां लगाएंगे आई हैड हेडेक। आई हैड हेडेक, मेरे सर में दर्द था, तो आई हैड मेरे सर में था, ठीक है। हेडेक माने सर दर्द। आई हैड हेडेक, आई हैड मुझे था, हेडेक माने सर दर्द, या मुझे सर दर्द था, या मेरे सर में दर्द था, या मेरे पास सर दर्द था। अगर हम यहां लगा देंगे उसके पैर में दर्द था या दर्द है, तो ही हैज लेगेक, LEGACH, लेगेक, ही हैज लेगेक। अगर हम यहां पर लिख देंगे एक राजा के 3 बेटे थे, एक राजा के 3 बेटे थे, तो ए किंग
had 3 sons. A king had 3 sons. तो एक राजा के 3 बेटे थे, तो ए किंग हैड 3 सन्स। तो इस तरीके से हम ये लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि पास आए, ये देखना है कि हमारे पास क्या है। मेरे हाथ में दर्द, पैर में दर्द, सर में दर्द, उसकी 4 बेटियां हैं। किसी ने कहा कि भाई ये सेंटेंस बनाइए, उसकी 4 बेटियां हैं, तो सी या ही दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। उसकी 4 बेटियां, सी हैज़ 4 daughters। सी हैज़ 4 daughters। और उसकी 4 बेटियां थी, तो सी हैड 4 daughters। अगर लिख देंगे हम कि उसकी 4 बेटियां थी, तो ही सी या ही दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। अगर सी लिखा था, सी लिख देंगे सी हैड 4 daughters। कब? जब यहाँ थी आ जाएगा। है तो हैज, थी तो हैड, बाकी सेम बन जाएगा। ओके, तो ये आज हमने स्टूडेंट्स आपको समझाया है यूज ऑफ इज, आर, एम, हैज, हैव, हैड और वाज वर। उम्मीद करते हैं अच्छी तरीके से समझ आया होगा, और इसको आप जो मैंने रूल लिखवाया है, समझाया है, सभी चीज़ों को फेयर कॉपी में उतारना है। और इनकी जैसे ही आप कोई समस्या, प्रॉब्लम है आपको, तो आप ये जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है, या कभी भी आप आकर के, यानी कि जो वेडनेसडे एंड सैटरडे जो 2 दिन रखे गए हैं, दोनों ही दिनों में जब काफ़ी आप चेक कराने आएंगे, तो दोनों ही दिन में आपकी समस्या का, यानी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स।